नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिगामेंट में चोट लगी है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उनके टेस्ट हुए हैं और अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई है। दरअसल हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री सड़क के रास्ते बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची और फिर वहां से कोलकाता के लिए उन्होंने उड़ान भरी। फिर गाड़ी से अस्पताल पहुंची। गाड़ी से उतरते समय बहुत तकलीफ में नजर आ रही थी ममता बनर्जी। उनको उसके बाद व्हील चेयर में बिठाकर अस्पताल के अंदर बताया जा रहा है ले जाया गया है। और सौरभ गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सौरभ, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल जो है वहां पहुंचे हैं। वहां उनका जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, ऐसे कोई भी अगर वीआईपी रहते हैं तो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके सारे टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कुछ देर पहले कि जो टेस्ट हुए उसमें लिगामेंट इंजरी सामने आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को गुजारिश किए थे कि वो आज अस्पताल में एडमिट हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं, वो जो भी ट्रीटमेंट है वो घर से ही करेंगे। आज दोपहर को जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे, तब मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को प्रिकॉशनरी लैंडिंग करना पड़ा सेवोक एयरबेस में। वहां से मुख्यमंत्री बाई रोड बागडोगरा पहुंचे और फिर कलकत्ता आए और कलकत्ता में उनको सीधा यहाँ पे अस्पताल में ले आया गया है, जहाँ पे उनका इस वक्त टेस्ट चल रहा है। लिगामेंट इंजरीज का जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर्स ने कुछ देर पहले एक मेडिकल बुलेटिन में कंफर्म किया है और कहा है कि उसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस जानकारी के लिए। तो लिगामेंट इंजरी हुई है ममता बनर्जी को, इलाज चलेगा। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश के दौरे में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2014 और 2019 से ज्यादा बेचैनी इस बार विपक्ष में दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा, देश का भला तुष्टीकरण में नहीं बल्कि संतुष्टीकरण में है। प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की भी खुलकर वकालत की और कहा कि देश में 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के रेनोवेशन मामले में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कैग करेगा।
प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का होगा स्पेशल ऑडिट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को नोट भेजा। गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की है गृह मंत्रालय ने। तो आपको बता दें कि कैग ऑडिट पर आपका भी बयान आ गया है। उसमें कहा गया है कि बीजेपी को पता है कि 2024 चुनाव में उसका सफाया होगा। हताशा में जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। कैग से जांच कराना निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में। केंद्र ने दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में गड़बड़ियों के आरोप मनगढ़ंत हैं। पिछले साल भी जांच हुई थी, कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। वहीं बीजेपी सीएजी जांच के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक वक्त केजरीवाल कैग जांच का हवाला देकर सबको घेरा करते थे। इसको इसी बात से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत के समय में जितनी वो बड़ी बड़ी पोथियां कांख में दबा करके और बड़े भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो सब कैग की रिपोर्ट होती थी, कैग के जांच की रिपोर्ट होती थी। आज वही कैग अरविंद केजरीवाल के घोटाले की जांच करेगा और इसलिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हवाइयां उड़ेंगी। हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय सेना के जो सीनियर कोर के लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली की सेना की कोशिशों का समर्थन करने की अपील की है। 1 महीने से ज्यादा जातीय हिंसा हो गए हैं। सेना का कहना है कि मणिपुर की हिंसा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सेना की शांति बहाली प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, मार्ग को बाधित कर रहे हैं। आंदोलनकारी जानबूझकर रास्ते रोक रही हैं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं। सेना एक वीडियो जारी कर दिखाए कि पूर्वी इम्फाल के ईथम गांव में उसे 12 उग्रवादियों को स्थानीय नेताओं के हवाले करना पड़ा क्योंकि महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करीब 600 वाहनों के काफिले के साथ सोलापुर पहुंचे। महाराष्ट्र के कल पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा की और शक्ति प्रदर्शन करते हुए सभा को संबोधित किया, जिसमें एनसीपी के पूर्व विधायक भरत भालके के बेटे भगीरथ भालके को उन्होंने पार्टी में शामिल किया। इससे पहले बीआरएस के महाराष्ट्र के चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर में कई नेताओं को शामिल किया। केसीआर इन इलाकों में किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर अब की बार किसान सरकार के नारों में बैनर लगवा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से केसीआर की नजर महाराष्ट्र की तरफ है, उसे महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम बता रही है। हालांकि कल ही उनको झटका लगा जब उनकी पार्टी के 35 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जल्द ही यहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बने प्रगति मैदान टनल में हुई लाखों की लूट के मामले को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ लोगों को उनकी तलाश जारी है। लूट की साजिश रचने वाले पूर्व डिलीवरी बॉय है। लूटी गई जो रकम थी वो एफआईआर में लिखाई गई रकम से बहुत ज्यादा बताई गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आज जंगल राज है और उन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली तो वो दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे।
गूगल के सीईओ का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो तकनीक तैयार है जिसके जरिए आंखों के रेटिना का स्कैन होगा और दिल से लेकर ब्लड वेसल्स की बीमारी तक का पता लग जाएगा। अब बारी इस तकनीक को ट्रायल मोड में ले जाने की है। दिल की बीमारी एक गंभीर समस्या है। दिल से जुड़ी बीमारियों से हर साल 1 करोड़ 8 लाख मौतें होती हैं। दिल से जुड़ी बीमारियों से सबसे ज्यादा मौत होती है तो दुनिया के 60% दिल की बीमारी के मरीज भारत में हैं। भारत में 50 साल से कम उम्र के लोगों में 50% हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। तो ये तकनीक विकसित हो जाती है तो बहुत सहूलियत होगी। Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. इसी के साथ न्यूज़ 8 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।